हिमालयाज की 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जिसे कुदरत ने नहीं, मौत ने बनाया है। रूपकुंड लेक, गढ़वाल के वीरानों में छुपा एक ऐसा कब्रिस्तान जहां बर्फ पिघलते ही सतह पर तैरने लगती हैं 500 से ज्यादा इंसानी लाशें। 80 साल पहले जब इसे पहली बार देखा गया तो लगा शायद ये जापानीज सोल्जर्स हैं। किसी ने कहा ये किसी खोया हुआ काफिला था, तो किसी ने इसे भगवान का कहर बताया। लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स के होश उड़ा दिए। ये लोग एक वक्त पर नहीं मरे थे। इनमें से कुछ लोग तो हिमालयाज के थे ही नहीं। वो हजारों मील दूर मेडिटरेनियन से यहां क्या करने आए थे? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के सर पर एक ही तरह का निशान क्यों है? क्या इनकी मौत किसी दुश्मन ने की थी या आसमान से बरसने वाली किसी श्राप ने? डॉक्यू फाइल्स हिडन भारत में आज हम पर्दा उठाएंगे स्केलेटन लीक के उन राजों से जो आज भी बर्फ के नीचे दफन है। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 5029 मीटर्स की ऊंचाई पे त्रिशूल और नंदा घुंटी पीक्स के बीच छिपी एक झील, जिस तक सिर्फ हार्डी ट्रैकर्स पहुंच सकते हैं और सिर्फ तब जब मौसम इजाजत दे। इस झील का दूसरा नाम है स्केलेटन लेक। 500 से ज्यादा इंसान की हड्डियां, खोपड़ियां, हाथ, पांव, कुछ तो इतने प्रिजर्व्ड हैं कि उनके नेल्स और बाल आज भी बाकी हैं। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कैसे मरे, सवाल ये है ये लोग यहां कैसे पहुंचे। 1942 में जब ब्रिटिश रेंजर एच.के. माधीवाल ने पहली बार इन हड्डियों की रिपोर्ट दी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा शायद ये जापानीज सोल्जर्स हैं कोवर्टली इंडिया में घुसे। वर्ल्ड वॉर का पैरानोया था। इन्वेस्टिगेशन हुआ। रिजल्ट्स, ये हड्डियां किसी जापानीज सोल्जर की नहीं थी। फिर साइंटिस्ट ने कहा शायद ये एक एपिडेमिक का शिकार हुए लोग हैं या कोई ग्लेशियर एक्सीडेंट। 1960 से 1990s तक एक के बाद एक थ्योरी, हर एक गलत साबित हुई। 2004 में एक नेशनल जियोग्राफिक एक्सपीडिशन आई। उन्होंने सैंपल्स लिए, कार्बन डेटिंग की। रिजल्ट्स ने दुनिया को हिला दिया। ये लोग 9th सेंचुरी के थे, 800-900 AD, 1200 साल पुराने। इस लेक के पास एक और नाम है, नंदा देवी का रास्ता। लोकल पहाड़ी लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं और उनके पास इस मिस्ट्री का अपना जवाब है। गढ़वाल के लोक गीतों में एक कहानी सुनाई जाती है, मां नंदा देवी के प्रकोप की। कहा जाता है कि एक राजा जसधवल और उनकी रानी अपनी फौज और नाचने गाने वालों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने रास्ते में शोर मचाकर और नियम तोड़कर देवी को नाराज कर दिया। गुस्से में आकर देवी ने आयरन बॉल्स यानी लोहे की तरह सख्त ओलों की बारिश कर दी। राजा और उसके 500 लोग वहीं लेक के पास कुचले गए। सुनने में ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन स्कल्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि हर स्कल पर एक ही तरह का निशान था, एक राउंड क्रैक, जैसे ऊपर से किसी भारी चीज ने उन्हें मारा हो। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक पब्लिकेशंस में से एक। 17 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर रूपकुंड के स्केलेटन्स का डीएनए एनालिसिस किया। 38 इंडिविजुअल्स। रिजल्ट्स, उनमें से 14 लोग साउथ एशियन थे, 9th सेंचुरी के, वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन 23 लोग मेडिटरेनियन ओरिजिन के थे, पॉसिबली ग्रीक, और उनका टाइम पीरियड था 17th से 20th सेंचुरी। सोचो, मेडिटरेनियन, ग्रीस से या सीरिया से या इजिप्ट से, उत्तराखंड के एक ग्लेशियर में 16,000 फीट की ऊंचाई पे। कोई सिल्क रूट कनेक्शन नहीं, कोई ट्रेड रिकॉर्ड नहीं,
कोई हिस्टोरिकल एक्सपीडिशन रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाब नहीं। और साइंस के पास एक वर्ड था इसके लिए, अनएक्सप्लेन्ड। अब सुनो असली ट्विस्ट। ये मेडिटेरेनियन लोग एक साथ नहीं मरे। डीएनए एनालिसिस ने दिखाया कि ये अलग अलग टाइम पीरियड्स में आए, मतलब बार बार। कोई एक इवेंट नहीं था, कोई फोर्स था जो बार बार इंसानों को यहां खींच लाता था। पहाड़ के इस डेड एंड पे, किसी रास्ते के बीच में नहीं, एकदम आइसोलेटेड, कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं। और 2024 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर और पिघलने लगे। नई हड्डियां सरफेस पे आईं, नई, मतलब अभी भी पूरी स्टोरी सामने नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं यहां रातों को रोशनी दिखाई देती है, कुछ कहते हैं उन्हें आवाजें सुनाई दी। मैं नहीं कहता ये सच है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं 500 इंसान, 3 अलग सिविलाइजेशंस, एक झील, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऑफिशियल कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्यों? रूपकुंड आज भी वही है। हर समर बर्फ पिघलती है और वो हड्डियां, वो 500 इंसान की बाकी निशानियां पानी में तैरते रहते हैं। कोई इंक्वेस्ट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई मेमोरियल नहीं, बस एक सवाल जो शायद कभी आंसर नहीं होगा। ये लोग यहां क्यों आए? अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर किया तो शेयर करो, क्योंकि इंडिया के और भी राज हैं जो अभी तक छुपे हैं।